सवाल कुछ इस तरह से है, 2 महीनों में तहरीक इंसाफ 2 सीटें हार गई। ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ की शिकस्त की वजह क्या है? इसके लिए 2 ऑप्शंस आपके पास हैं, कमज़ोर उम्मीदवार या हुकूमती कारकर्दगी। सबसे पहले हम जाएंगे हफीजुल्लाह नियाजी साहब की तरफ। नियाजी साहब, क्या समझते हैं आप? देखिए जी, मेरा ख्याल है शायद दोनों ही चीज़ उस तरीके से मुनासिब ना हो या ठीक ना हो, क्योंकि उम्मीदवार भी अपनी जगहों पे 1-2 सीट्स पे तो वो मजबूत तरीन उम्मीदवार लाए थे। हुमायूं अख्तर साहब, मेरा इस नहीं ख्याल कि जो तहरीक इंसाफ की यार्ड स्टिक है किसी मजबूत उम्मीदवार को नापने की या तोलने के जो पैमाने हैं, तो उसमें हुमायूं अख्तर साहब बहुत नुमायाँ होकर उसमें मौजूद थे, तो उन्होंने टिकट उसको दिया है। दूसरी बात यह है कि जिसको कहना ये पॉलिसीज़ है, तो मैं ये बात इस बात की भी बिल्कुल मेरे एक कन्विक्शन है कि ये 1-2 महीने में आपकी पॉलिसीज़ कितनी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही हों, इलेक्शन पे असर नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वोटर की हैसियत से भी अपने जज्बात जानता हूँ और लोग जानता हूँ कि वोटर अपनी दिलचस्पी इस तरह नहीं तब्दील करता। आपको उस पार्टी के जराइम भी पता चल रहे होते हैं, आपको उस पार्टी की बहुत सारी बुरी रवायात पता चाहिए होती है, लेकिन वोटर बार बार 2-3 दफ़ा कम अज़ कम ज़रूर उस पार्टी को आजमाता रहता है अगर एक दफ़ा वोट देते। तो ये मैं तो बिल्कुल इसका बिल्कुल फ़र्क इसका कायल नहीं हूँ कि वोटर ने वहाँ से तब्दील किया। साद रफ़ीक साहब का बयान एक बड़ा खूबसूरत था, जो ट्वीट किया उन्होंने सुबह सवेरे। उन्हें कहा था कि इमरान खान साहब ने बड़ा एक बुलंद बाग दावा किया था कि जी सारे हल्के खोलें, तो लाहौर के जब हल्के की बात हुई तो उनको रजिस्ट किया, तो उन्होंने कहा जी कि जब अवाम ने हल्का खोले तो रिजल्ट ये निकला है। असल में जो इम्पोर्टेंट बात है, आप जरा बात को वाइंड अप खत्म करने देना मुझे, बात को या बात ना कर सुनाएं, बात खत्म वाइंड अप करने खत्म हो गया ना नियाज़ी क्या साहब? टाइम खत्म हुआ आपके पास? आप इसी बात में बहस में आपने उलझा दिया। असल जो सूरत हाल है कि ये जब पहले कहते थे कि जी लाहौर के अंदर से 4 सीटें आएंगी, तो तब भी मुझे पता था कि यहाँ इम्कानात कम थे। यानी कि अब मैं शर्तिया कहता हूँ कि जिस सीट पे मर्जी लाहौर में इलेक्शन करा लें, रिजल्ट यही निकलेगा, क्योंकि ये असली रिजल्ट है। ठीक है, लेकिन इनमें से आप दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं ले रहे। हसन साहब, आप क्या समझते हैं, क्या वजह है शिकस्त की तहरीक इंसाफ की? देखिए भी अपना अपना देखने का तरीका है। हर सूबे में प्रेजेंस द ओनली पार्टी PTI वफाक की अलामत है। धांधली वाला इल्ज़ाम बुरी तरह धुंधला गया। हुमायूं अख्तर के हवाले से लोगों में रिजेंटमेंट थी, जबकि अल्लामा इकबाल के पोते को इन्होंने टिकट नहीं दिया, वलीद इकबाल को, वो गुस्सा था और वो हिसाब बराबर कर दिया लोगों ने। ठीक है। तीसरी बात, कौमी और सूबाई असम्बलियों की कुल 35 नशिस्तों में से तहरीक इंसाफ 16, नून लीग 9, काफ 2, मजलिस अमल 1, ANP 3, आज़ाद 2, PPP 2। आप कैसे हार का ऐलान फरमा रही हैं भाई, किस खाते में? और आखिरी बात, तकरीबन 35 साल पुराने अफरीद लाहौर की बात हो रही और डीपली इंट्रेंच्ड ईवल के मुकम्मल खात्मे में वक्त लगेगा। नहीं, लाहौर की नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। ये तो एंगलिंग है ना लाहौर की बात। क्यों लाहौर की बात भाई, ओवरऑल बात करें आप। आपने यू हैव टू विन द वॉर नॉट द बैटल। मैंने तो मैक्रो लेवल पे देखना है, तभी मैंने अर्ज किया ना कि अपना अपना तरीका है देखने का। आप जैसे देख रहे हो वो भी ठीक होगा। ठीक है हसन साहब। सलीम साफ़ी साहब, PTI की जानिब से ये कहा जाता रहा पहले, ख़ासतौर पर इमरान खान साहब करार देते रहे कि जब कोई हुकूमत में होता है तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो बाई इलेक्शन ना जीत पाएँ। तो अब क्या वजह है, आपको क्या लगता है, उम्मीदवार कमज़ोर खड़े किए गए PTI की जानिब से या फिर हुकूमती कारकर्दगी? नहीं, मेरे ख्याल में अभी हुकूमती कारकर्दगी का वक्त नहीं है कि उसकी बुनियाद पर लोग अपनी राय बदलें। दूसरा, उम्मीदवार भी कोई ऐसा नहीं था कि पिछली मरतबा कोई आसमान से फरिश्ते लाए गए थे। पिछली मरतबा भी इसी तरह के उम्मीदवार थे। बाकी पार्टियों ने भी इसी बुनियाद पे फैसले किए थे और PTI ने भी इस बुनियाद पे फैसले किए थे। ठीक है साफ़ी साहब। इरशाद भट्टी साहब, इससे पहले हम यही देखते रहे कि जिसकी हुकूमत होती है थोड़ा उसको वोट ज़्यादा ही मिलते हैं ताकि एक तसलसल कायम रहे। क्या हुआ इस बार PTI के साथ? देखिए अब साहब, ये जो गुलाम मोहिउद्दीन है और हुमायूं अख्तर हैं, ये मैटर नहीं करते। इनकी जगह कोई और उम्मीदवार भी होते तो वो हारना था उन्होंने। वलीद इकबाल होते, वोट ज़्यादा ले लेते, लेकिन वो हार जाते। अटक में बिलाशुबा अमीन असलम को टिकट देने की बजाय ताहिर सादिक साहब को टिकट देना चाहिए था कि आप किसको दे दें, वो सीट पे सूरत हाल बदल जाती। बन्नू में नसीम शाह साहब की बजाय अगर कोई PTI KPK की बात मान ली जाती तो सूरत हाल बदल जाती।
इसलिए इतना फैक्टर तो इन दो सीटों में तो है। लेकिन अगर ये तरीके इंसाफ सारे सीटें जीत जाती तो वो क्या कहती? वो कहती कि अवाम ने हुकूमती कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया है। अब अगर वो नहीं जीती तो इसका मतलब है कि कारकर्दगी भी है। बिलाशुबा इमरान के पास कोई जादू का चिराग नहीं है कि वो रगड़ेंगे और जिन हाजिर होंगे और चार दहाइयों के मसाइल हल हो जाएंगे। और ये भी ठीक है कि मसाइल और मसाब के पहाड़ हैं, ये भी ठीक है कि बाकी भी चीज़ें हैं, लेकिन कप्तान के वादे और दावे जो इंपॉर्टेंट है। IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, भीख नहीं मांगूंगा, डॉलरों की बारिश होगी। इक़्तिदार मिला तो हालत ये हुई कि 2 महीने लगा दिए कि ये फैसला करने में कि जाना है कि नहीं जाना। इक़्तिदार मिला तो पता चला कि होमवर्क ही नहीं है। ब्यूरोक्रेसी इस्लाह से लुटा पैसा वापस लाने तक, करप्शन से मनी लॉन्ड्रिंग तक, इदारों की बहाली से इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक और एहतसाब से 50 लाख घरों तक सब कुछ अब हो रहा है। हालांकि 22 साल से ये कप्तान का मंशूर है। तीसरी बात और आखिरी बात यह कि खल्के खुदा रोज़ ताज़ा खबर चाहती है। हम नाशुक्रे लोग हैं, जल्दी उकता जाते हैं, ड्रामों के शौकीन हैं। ऊपर से महंगाई, बेरोज़गारी और मायूसी तब भी हो जब पॉलिटिकल तकर्रियों और ब्यूरोक्रेटिक तकर्रियों तक 80% तकर्रियाँ मुतनाज़े हों खान साहब के अपने विजन के खिलाफ। तो सोच लिहाजा मेरा ख्याल है दोनों फैक्टर इस पे असरअंदाज हुए हैं। थोड़े हुए हैं, कौन थोड़ा हुआ है कौन ज़्यादा हुआ है ये अलहदा बहस है, लेकिन दोनों फैक्टर असरअंदाज हुए हैं। ठीक है। दोनों ऑप्शंस के साथ साथ आप समझते हैं कि PTI के बुलंदो बांग दावे भी इसकी वजह हो सकते हैं। बाबर सत्तार साहब, आपसे जानना चाहेंगे। दावे नहीं, ये तरीके इंसाफ के दावे नहीं, मैंने दोनों लिए हैं कि दोनों फैक्टर हुए हैं कि अच्छा ठीक है, ये दोनों आपका जो दोनों ही सब। हाँ तो जी, अच्छा, दोनों ही ऑप्शंस ले रहे हैं इरशाद साहब। ठीक है, कमज़ोर उम्मीदवार और हुकूमती कारकर्दगी, दोनों ऑप्शंस ले रहे हैं। बाबर साहब, इस सूरत हाल में जब नून लीग को के लिए मुश्किलात हैं, ऑलरेडी उनको केस का सामना है, पार्टी के सदर इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं, तो आप क्या समझते हैं ये जो कामयाबी हासिल हुई है नून लीग को, कितनी इसकी ज़रूरत थी उनको? और सवाल के जवाब में जो ऑप्शन लेंगे आप? देखिए, थोड़ी पोजीशन रिवर्स करते हैं। ये अस्यूम करते हैं कि नून लीग के बजाय PTI है और PTI के बजाय नून लीग होती। अगर ये कहीं होता है इस तरह तो फिर क्या नैरेटिव होता है यहाँ पे? बड़ी क्लियर बात, इस्टेब्लिश्ड बात यह है कि बाय इलेक्शंस गवर्नमेंट जीत जाती है इस वजह से क्योंकि एक पैटर्न है, लोग अपना वोट ज़ाया नहीं करना चाहते। सो लोगों को पता था कि इस वक्त अगर वो नून लीग को वोट डालेंगे तो नून लीग हुकूमत में नहीं आ जाने वाली, फिर भी अपोजिशन में ही बैठेंगे। सो एक वो फैक्टर हमेशा बाय इलेक्शंस में अपोजिशन पार्टीज़ और अपोजिशन कैंडिडेट्स के अगेंस्ट जाता है। 2013-14 में जब धांधली की बात हुई तो कंसिस्टेंटली लोगों ने ये बात कही कि देखिए जितने बाय इलेक्शंस हुए हैं उसमें उसी तरह का रिजल्ट आया है जिस तरह का 2013 में रिजल्ट आया है। सो अगर धांधली एक इलेक्शन में हुई होती तो फिर रिजल्ट डिफरेंट क्यों आता, या मैंडेट लोगों का या उनका व्यू डिफरेंट नज़र आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं नज़र आया। कंसिस्टेंटली उसी तरह का पैटर्न नज़र आया। लेकिन यहाँ पे 60 दिन के बाद ही आपको पैटर्न एक डिफरेंट नज़र आ रहा है, स्पेशली लाहौर की सीट पे। यानी 11,000 लोगों से ज़्यादा कितने लोगों ने स्विंग किया? 5-6 हज़ार लोगों ने अपना वोट स्विंग किया इमरान खान की सीट में। वो जाके उन्होंने साद रफीक को इस दफ़ा वोट डाल दिए कि वो 11,000 से 10-11,000 से जीत गए। तो ये बड़ी सिग्निफिकेंट बातें हैं। ये जो पैटर्न होता है बाय इलेक्शन का, उसे देख लें। इतनी जल्दी दूसरी साइड को वोट डालना देख लें। और मेरा ख्याल है कि 4 हल्के खोलने की इमरान खान बात करते थे 2013-14 में। यहाँ पे तो 2 हल्के जिससे PTI जीती। अब ये इरेलेवेंट है मेरे ख्याल से, बहुत माजरत के साथ, कि ओवरऑल सीटें कौन कितनी जीता, क्योंकि ये इलेक्शन तो ये था कि जो सीटें जीते हुए थे जिन्होंने छोड़ दी, क्या वो दोबारा अपनी सीटें रिटेन कर सके या नहीं कर सके। और हम PMLN की बर्तरी की बात इसलिए नहीं कर रहे कि उन्होंने आज हुकूमत बना ली है या वो PTI से ज़्यादा सीटें जीत गए हैं किसी भी असेंबली में। हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसी सीटें जो PTI जीती थी 60 दिन पहले, वो अब PMLN ने उनसे जीत ली हैं, छीन ली हैं वापस। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है। और मेरा ख्याल है कि इससे वो जो एलिगेशंस थी या जो शकूक व शुबहात थे कि क्या इलेक्शन के अंदर फेयर और फ्री इलेक्शन था, वोटिंग काउंटिंग ठीक हुई, साफ शफाफ थे, वो सवालात बढ़े हैं इस इलेक्शन के रिजल्ट से। ठीक है, तो ऑप्शन क्या ले रहे हैं आप फिर बाबर साहब? मेरा ख्याल है आपके दोनों सवालों के अलावा एक तीसरा सवाल भी होना चाहिए था कि क्या ये जो 18 के इलेक्शंस हैं उनकी फेयरनेस के ऊपर कोई सवालात उठाता है ये बाय इलेक्शन या नहीं। तो मेरा जवाब होता कि ये उठाता है। ठीक है बाबर साहब। ठीक है शहजाद साहब,
शहजाद साहब, इतनी जल्दी हुकूमत आए, 2 सीटें जीती हुई उनके हाथ से निकल जाना पीटीआई के, क्या वजह है बाई इलेक्शन में इस तरह के रिजल्ट्स की पीटीआई के लिए? कमज़ोर उम्मीदवार या हुकूमती कारकर्दगी? देखिए, पहली बात तो ये कि ये शिकस्त नहीं है, मैं तसव्वुर नहीं करता कि ये शिकस्त है। 6 सीटें नेशनल असम्बली की पीटीआई और उनके जो साथी हैं इत्तेहादी उन्होंने जीती हैं, और आप ये कह सकते हैं कि 5 पीएमएलएन ने जीती हैं। लेकिन आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि पीएमएलएन के गेंस काबिल कदर गेंस हैं और पीटीआई के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, ये आप ज़रूर कह सकते हैं। शिकस्त अलबत्ता मैं उसको तस्लीम नहीं करता। अब मामला इस पे आ जाइए कि ये हुआ कैसे। कम से कम 2 सीटों के ऊपर गलत जो उनकी चॉइस थी कैंडिडेट्स की, वो थी बन्नू में और अटक में। जहाँ तक लाहौर की सीट का ताल्लुक है, 124 हमेशा से हमजा शहबाज या जो भी खड़ा होता है वो 50-60 हज़ार की लीड से जीतता है। वो रिवर्स नहीं हुई, आज तक कभी रिवर्स नहीं हुई। 124 हमेशा इनके पास रही है। अच्छा, 131 680 सीटों के साथ इमरान खान जीता था, सिर्फ 680 वोटों के साथ। तो 680 का फ़र्क, इमरान खान की मौजूदगी में भी कोई फ़र्क नहीं था, और इमरान खान का करिश्मा वहाँ पे होल्ड कर रहा था, जिसने कि गालिबन वो 680 वोट की लीड ली। वरना साद रफ़ीक की वहाँ पर पोजीशन इस्टेब्लिश्ड बड़ी स्ट्रांगली है, एग्जिस्ट करती है। आपने किसी और को जब डाला वहाँ पे, तो साद की जो थी वो लोकल डायनामिक्स काम आए, लोकल डायनामिक्स ने टेक ओवर किया, और वहाँ पे आपको नज़र आया कि वो वापस लोकल डायनामिक्स अपनी नेचुरल जगह पे, कुदरती जगह पे आ गए। इसलिए आपको साद रफ़ीक वहाँ पे जीतते हुए नज़र आए। इसलिए इमरान खान का वहाँ पे ना होना ये इस जीत की वजह बनी। ये कोई इतनी बड़ी रिवर्सल एज सच मैं उसको तसव्वुर नहीं करता 131 के ऊपर। तो फिर उम्मीदवार वाली बात हुई ना फिर शहजाद साहब, कमजोर उम्मीदवार वाली? नहीं, मुझे बात अब पूरी कर लेनी थी ना। पीएमएलक्यू ने दोनों जगह के ऊपर अपनी सीटें बहुत स्ट्रांगली रिटेन की, जो कि उनके इत्तेहादी हैं, और ये याद रखें पीटीआई उनको सपोर्ट कर रही थी। तो मेरा ख्याल है कि हमें जब फ्रेम करते हुए अपने सवालात को थोड़ा सा रियलिस्टिक होना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये भी उतने ही फेयर इलेक्शन थे जितने 2018 के इलेक्शन से। उसी किस्म के नताइज आए। जब भी आप किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखेंगे, हल्के को देखेंगे, तो हल्के की डायनामिक्स के हिसाब से आपको जवाब मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि होलसमली आप पूरे इलेक्शन को किसी तरीके से देखें। लेकिन मैं आपके दोनों जो जवाबात हैं उनसे एग्री करता हूँ। लोग बड़े तंग हैं, गरीब पिसता जा रहा है, और मिडिल क्लास का आदमी बिल्कुल दबा हुआ है बिकॉज ऑफ दी ये जो पॉलिसीज़ के अंदर इनकन्सिस्टेंसी है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और वो जो राब्ता होना चाहिए था ये काम करते हुए हुकूमत और उसके अवाम के बीच में, वो उसका फुकदान नज़र आता है। इस वजह से लोगों में रिएक्शन भी है। तो दोनों चीज़ों का इजहार है। मैं आपके दोनों चीज़ों के साथ जाऊँगा जवाब में। दोनों ऑप्शंस आप लेंगे। नियाजी साहब, आप इत्तेफाक करेंगे शहजाद साहब की बात से? वो समझते हैं कि इसको शिकस्त नहीं समझते, वो दूसरा हल्कों की डायनामिक्स की भी बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है मैंने तो बड़े क्लैरिटी के साथ आपको सामने चीज़ रख दी थी, और जो बाबर साहब, सत्तार साहब ने जो कुछ कहा है, मैं बिल्कुल उससे मनवान मुत्तफिक हूँ। देखें, आप थोड़ा सा गौर करें कि पहली बात जो है, ये हसन साहब फरमा रहे थे, मैं उनसे उनके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो ये बुहरान क्या हुआ है कि तहरीक इंसाफ ने बहुत सारी अपनी सीटें लूज़ की हैं, जो नॉर्मली बाय इलेक्शंस के अंदर जो इमीडिएटली आफ्टर होता है उसमें नहीं होती। इसका कभी भी आप निकलवा लें पुराने इलेक्शन, फ़ौरन बाद इसी तरह 8, 10, 15 होते हैं। इस वक्त ये नहीं हो रहा कि तहरीक इंसाफ 11 में से 9 ले गई है, लेकिन जब उसने 2 लूज़ किए हैं तो लोगों की जो आईब्रोज हैं वो ज़रूर उठी हैं कि जी आप 2 लूज़ कैसे किए हैं। फिर आप पैटर्न देख लें, स्वात एक बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है, बन्नू डिफरेंट कल्चर है। फिर उसके बाद अटक ऑल टुगेदर जो है वो पुठवार का एक ऑल कल्चर है, जेनम ऑल कल्चर है, लाहौर एक और कल्चर है, फैसलाबाद जो मुख्तलिफ है। जरा मेरी बात सुन लेना, मैं आप देखो, आप संजीदा बात नहीं होने देते। आपको क्या है, आपको इसका मतलब है कि बात की समय ना समझना चाहते, आप समझते हैं कि कोई रिट्यू में चीज होती है। सवाल का जवाब सिर्फ मैं ये सवाल ही का जवाब बता रहा हूँ ना। आप बीबी, आपको कैसे पता चल कि सवाल को जवाब नहीं आया? आप क्यों मुझे डिस्टर्ब करते हो? या बात मुझे सवाल पूछे ही ना करें, मुझे जवाब देने दें। आप जरा ये चीज गौर करें कि डेरा गाजी खान एक और कल्चर है, शुजाबाद मुल्तान एक और कल्चर है। यहाँ पे तहरीक इंसाफ अपनी सीटें हारी हैं, जो मैंने नाम आपके लिए लिए हैं। ये मैंने आपसे आम बात नहीं कर रहा हूँ कि स्वाद से लेके डीजी खान तक। इसका मतलब है कि हर जगह पे जहाँ पे फर्क तरह के एक माइंडसेट के लोग वोटर या फर्क कल्चर के रहते हैं, ठीक है, फैसला सब ने किया कि मौका मिला और उन्होंने उठाया। इसका मतलब
ओके नियाजी वो साहब, आपको भट्टी जाकर साहब आप बताइएगा। उससे ज्यादा हट ठीक है भट्टी साहब जरा जिक्र कर लेते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का। नवाज शरीफ साहब उस तरीके से कैंपेन भट्टी साहब, नवाज शरीफ साहब हमें उस तरीके से कैंपेन करते हुए नजर नहीं आए, वो नहीं कर पाए, और शहबाज शरीफ साहब जेल में हैं, तो किस तरीके से उनके लिए सूरत हाल इन हलकों में मुख्तलिफ हुई, सपोर्ट किस तरीके से बढ़ी आपकी वजह से? पहली बात तो वही है कि वो जो दायमी बदगुमानी है हमारी हर इलेक्शन के हवाले से, वो बरकरार रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा महबूब कायद कल बोले, वो उन्होंने 2-4 लफ्ज़ कहे, वरना तो हम 12 अक्टूबर गुजर गया चुपचाप, किसी मुस्लिम लीगी ने कोई बात नहीं की कि 12 अक्टूबर को कुछ हुआ था, वरना रैलियाँ होती थी, स्याह दिन मनाए जाते थे। और दूसरे एक अहम बात देखें कि आज तमीना दुरानी साहब का ट्वीट आया है कि शहबाज शरीफ साहब जब दरवाज़ा पीटते हैं 10 बाई 10 का तो उनको बाथरूम ले जाया जाता है। बड़ी बुरी बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर शहबाज शरीफ 10 साल रहे हुकूमत में, अटैच बात लगवा देते गरीबों की जेलों में भी, और आज वो भी मुस्तफ़ीद होते। और मरियम औरंगजेब साहिबा जो कल बासी कीमा पे गुफ्तगू फरमा रही थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कोई पलट कर किसी ने खबर नहीं ली शहबाज शरीफ साहब की, और आज खबर आ रही थी शाहिद खकान अब्बासी को सदर बनाया जा रहा है। तो ये तो ज्यादती है। और आपको पूरी कौम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि मेरे महबूब कायद से चंद बातें मुंह से निकली और हमारे फिर से रोज़गार और दुकानें खुल गईं, या हमारे से मुराद मैं खुद हूँ, ये मैं पहले बता दूँ। और दूसरी बात ये है कि ये ज़हन में रखिएगा अल्लाह के फजल से कि एक दिन महबूब कायद से पूछा उन्होंने कि कोई सवाल पूछा, तो महबूब कायद ने दूसरी तरफ मुंह करके कहा कि मौसम कैसा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह महबूब कायद मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा उनको आने दें, आगे आने दें। हमारा सारों का, हमारे से मेरा मतलब मैं खुद हूँ, हमारे सारों का फिर से खुल जाएगा, गुलशन का कारोबार चले। तो शहबाज शरीफ साहब की भी खबर लें, वो भी आखिर सदर हैं।